डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज़ में उनके कहानी संग्रह माँ से गठबंधन कहानी सुनिए। इस कहानी में ग्रामीण विद्यालय में काम करने वाले गरीब शिक्षक और शिक्षिका का प्रेम विवाह विद्यालय में ही विद्यालय परिवार के शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा दूल्हा और दुल्हन की माताओं की उपस्थिति में संपन्न करवाया गया था। सुनिए कहानी गठबंधन। आसमान में अचानक बादल घेर आए थे। घुप अंधेरा हो गया और बीच बीच में बिजलियां चमक रही थीं। मकानों के खाली चबूतरे, सीढ़ियां, छतें, सड़कें, गलियां और चौराहे उन बिजलियों के प्रकाश में इस तरह से कांप रहे थे मानो जल में पड़ती हुई किसी गांव या शहर की छाया कांप रही थी। ऐसे माहौल को देखकर राजीव को ऐसा लग रहा था कि शायद आज वह विद्यालय नहीं जा सकेगा। राजीव एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्य करता था। कुछ समय पूर्व ही उसकी नौकरी लगी थी। विद्यालय उसके घर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर था। यह एक छोटे से गांव में स्थित था। आसपास कई छोटे मोटे गांव होने से सभी गांवों के लड़के और लड़कियां इसी विद्यालय में पढ़ने आते थे। रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ होने तथा किसी अन्य साधन की सुविधा नहीं होने के कारण सभी बच्चे साइकिल से या पैदल ही जाते थे। पक्की सड़कें नहीं थीं। ऐसी स्थिति में साइकिल से जाना राजीव की मजबूरी थी। राजीव के पिता का देहांत उसके बचपन में हो गया था। उसकी माँ खेतों में काम करती थी। जैसे तैसे करके उसने अपने इकलौते बेटे राजीव का पालन पोषण किया था। राजीव की माँ बहुत ही सीधी सादी सरल स्वभाव की अनपढ़ महिला थी। गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और समय बेसमय उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटते थे। राजीव की प्राइमरी शिक्षा उसके गांव में हुई थी। गांव में एक छोटा सा विद्यालय था। इसके बाद राजीव के मामा की सहायता से नज़दीक के एक विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। दैवयोग से अब उसकी नौकरी उसी विद्यालय शिक्षक के पद पर लग गई थी। आगे की पढ़ाई उसने गांव के समीप एक कस्बे में हॉस्टल में रहकर की थी। राजीव की मां ने गांव के साहूकार के पास अपना घर गिरवी रखकर उसकी पढ़ाई करवाई थी। राजीव की नौकरी लग जाने से अब अच्छे दिन आए थे। राजीव की नौकरी लग जाने पर उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। राजीव की मां चाहती थी कि अच्छा रिश्ता आने पर वह उसकी शादी कर दे, मगर राजीव ने साफ शब्दों में कह दिया था कि वह तब तक शादी नहीं करेगा जब तक साहूकार का पूरा पैसा चुकाकर अपने घर का स्वामित्व नहीं ले लेगा। घनघोर वर्षा के बीच राजीव विद्यालय जा रहा था। वर्षा के साथ साथ हवा ने विकराल रूप धारण कर लिया था। ऐसी स्थिति में साइकिल सवारी करना बहुत कठिन कार्य था। जब वह आधे रास्ते पहुंचा तब उसने देखा कि उसके विद्यालय की एक शिक्षिका रागिनी भी भीगते हुए विद्यालय जा रही थी। ऐसे भयावह वातावरण में सुनसान रास्ते पर रागिनी को बहुत डर लग रहा था। रागिनी भी साइकिल से विद्यालय जाती थी, मगर उसे कभी भी डर नहीं लगता था क्योंकि रास्ते में राहगीर दिखाई पड़ते थे। मगर आज उसे इंसान क्या कोई पशु पक्षी तक नहीं मिला। साए साए की भयानक आवाज़ सुनकर रागिनी का कलेजा मुंह को आ रहा था। पीछे से आती आवाज़ सुनकर रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा। राजीव अपनी साइकिल घसीटता हुआ चला आ रहा था। उसे देखकर रागिनी की जान में जान आई। राजीव और रागिनी को एक साथ विद्यालय में काम करते कई महीने बीत चुके थे, मगर अभी तक अभिवादन के अलावा दोनों ने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। अब दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। दोनों अपनी अपनी साइकिल को घसीटते हुए पैदल चले जा रहे थे। बहुत हिम्मत करके आपसी मौन को तोड़ते हुए राजीव ने कहा, रागिनी, इतनी भयंकर वातावरण में तुमको आज विद्यालय नहीं आना चाहिए था। रागिनी कहने लगी, मम्मी ने भी बहुत मना किया था, मगर मैंने उनसे कह दिया कि बरसात तो थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, तब फिर मैं सारे दिन घर में निठल्ली बैठी रहूँगी। नई नौकरी है, अवकाशों की मुझे जानकारी नहीं है, न मालूम मिलेंगे भी या नहीं। रागिनी की बात सुनकर राजीव कहने लगा, अरे जान है तो जहान है। मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि माहौल इतना खराब हो जाएगा। इंद्र देवता आज हम सबसे क्रोधित होकर अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। राजीव की बात सुनकर रागिनी मुस्कुराने लगी। अब उसके दिल से डर निकल चुका था। दोनों आपस में बातचीत करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर चले जा रहे थे।
वर्षा अब रिमझिम होकर बरस रही थी। विद्यालय आ गया था। राजीव और रागिनी अब अच्छे दोस्त हो गए थे। दोनों में अब एक दूसरे के प्रति झिझक की भावना समाप्त हो चुकी थी। विद्यालय की छुट्टी के बाद गांव वापस जाते समय अब दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। परीक्षा के दिनों में राजीव अपनी ड्यूटी अब रागिनी के साथ में लगवा लिया करता था। राजीव बहुत ही स्मार्ट था। स्टाफ के सभी लोग राजीव को देखकर हेलो हैंडसम कहते थे। साथ ही दोनों को एक साथ देखकर चुटकियां लेते रहते थे। दिन प्रतिदिन दोनों की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। कुछ दिनों पश्चात राजीव ने स्कूटर खरीद लिया था। अब रागिनी राजीव के साथ स्कूटर पर बैठकर विद्यालय आती जाती थी। खाली क्लास में दोनों लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर गुफ्तगू करते रहते थे। कभी कैंटीन में जाकर चाय की चुस्कियों के साथ गपशप करते रहते थे। इन दोनों की बढ़ती हुई नज़दीकियों का एहसास विद्यालय के शिक्षकों के अलावा चपरासियों तक को हो गया था। छात्र छात्राओं की निगाहों से भी दोनों बच नहीं सके थे। वे लोग कनखियों से इनको देखते और एक दूसरे को इशारा करके मुस्कुराने लगते थे। रागिनी के पिता का कुछ वर्षों पूर्व स्वर्गवास हो गया था। एक छोटा भाई था, वह मामा के पास पढ़ने चला गया था। एक दिन रागिनी ने अपनी एक शिक्षिका सहेली को दबी जुबाना बताया था कि वह शीघ्र ही राजीव के साथ शादी करने वाली है। उसने अपनी माँ को बताकर अनुमति ले ली थी। इसी बीच अकस्मात राजीव का तबादला हो गया। अब रागिनी बहुत गुमसुम रहने लगी थी। राजीव भरसक प्रयास कर रहा था कि वापस उसी विद्यालय में चला जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। राजीव को उसके साथी शिक्षकों ने सलाह दी कि वह दोनों विवाह बंधन में बंध जाएं। इस तरह से पति पत्नी की नियुक्ति एक ही स्थान पर संभव हो सकेगी। अस्तु राजीव और रागिनी ने शीघ्र ही कोर्ट मैरिज कर ली और इसका प्रमाण पत्र लगाकर एक स्थान पर नियुक्ति की मांग करने लगे। कुछ ही समय में उनकी नियुक्ति एक ही विद्यालय में हो जाने के आदेश आ गए। अब दोनों बहुत खुश थे। कोर्ट मैरिज की बात दोनों ने किसी को नहीं बताई थी। विद्यालय में एक शिक्षक दीपक को इन दोनों की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थीं। राजीव की नियुक्ति के आदेश के आए मानो दीपक की छाती पर सांप लौटने लगे। इसका कारण यह था कि दीपक भी मन ही मन रागिनी को चाहता था और उससे शादी करने के सपने देखते रहता था। विद्यालय की एक शिक्षिका ने रागिनी को बताया था कि दीपक ने ही रिश्वत देकर राजीव का तबादला दूसरे विद्यालय में करवाया था। उसने सोचा था कि राजीव के चले जाने के बाद वह आसानी से रागिनी को अपने चंगुल में फंसा सकेगा। दीपक के पास मोटरसाइकिल थी। राजीव का तबादला हो जाने के बाद वह प्रायः प्रतिदिन रागिनी से कहता था, रागिनी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तेरे गांव तक छोड़ दूंगा। रागिनी हमेशा मना कर देती थी। एक दिन झुंझलाकर रागिनी से कहने लगा, क्यों भाई रागिनी, ऐसी क्या बात है जो तुमने राजीव में देखी और मुझ में नहीं? राजीव से कहीं अधिक ठाट बाट के साथ मैं तुम्हें रखूंगा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। हमारे पास अनाप शनाप जमीन जायदाद है। गांव में हमारा रुतबा है। राजीव तो फटीचर है, नौकरी के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं है। दीपक की अनर्गल बातें सुनकर रागिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वह उसको मुँह नहीं लगना चाहती थी। उसने दीपक की सभी बातों को अनसुना कर दिया। यह समाचार विद्यालय के प्राचार्य तक पहुंच गया। उन्होंने दीपक को अपने पास बुलाकर बहुत समझाया, मगर उस पर खून सवार था। प्राचार्य को भी धमकी भरे जवाब देते हुए पैर पटकते हुए ऑफिस से बाहर आ गया। इसके पश्चात दीपक रिश्वत खिलाकर मंत्रियों से दबाव डलवाकर प्राचार्य के तबादले की प्रक्रिया में जी जान से जुट गया। अचानक कुछ ही दिनों में विद्यालय के प्राचार्य का तबादला हो गया। ऐसा हो जाने पर दीपक की हेकड़ी बढ़ती जा रही थी। पढ़ाने लिखाने से उसका कोई वास्ता नहीं था। खुलेआम वह एक ही बात दोहराता रहता था, जो भी मुझसे टकराएगा उसकी दुर्दशा करने में विलंब नहीं होने दूंगा। विद्यालय के अधिकतर शिक्षकों पर वह रौब जमाता रहता था। इस कारण से लगभग सभी शिक्षक उससे कतराने लगे थे। एक शिक्षक ने दीपक की धमकियों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। शिक्षकों ने आपस में सलाह मशविरा करके मोबाइल के टेप के आधार पर दीपक की पुलिस में रिपोर्ट कर दी। अगले दिन ही विद्यालय प्रभारी ने राउंड लेते समय देखा कि विद्यालय परिसर को पुलिस ने सब ओर से घेर लिया था। पुलिस को देखकर सभी को होश उड़ने लगे। सभी शिक्षक तेज कदमों से ऑफिस की ओर जाने लगे। वहां पहुंचने के बाद पता लगा कि विद्यालय से रिपोर्ट लिखवाई गई थी। इसी कारण पुलिस तहकीकात करने आई थी। सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि रिपोर्ट किसने लिखवाई थी।
पुलिस को देखकर दीपक ने फुर्ती से अपनी मोटरसाइकिल उठाई और विद्यालय से 9-2-11 हो गया। इस घटना से रागिनी बहुत घबरा गई थी। वह लगातार रोई जा रही थी। उसके साथ की शिक्षिकाएं उसे बहुत दिलासा दे रही थी। अरे रागिनी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? शांत हो जाओ। पुलिस के चले जाने के पश्चात कुछ लोग रागिनी को अजीब नज़रों से देखने लगे थे, जबकि अन्य सभी उसे सांत्वना दे रहे थे। शिक्षिकाओं का कहना था कि इसमें रागिनी की कतई गलती नहीं थी। आज भी समाज में पुरुषों के साथ खून माफ कर दिए जाते हैं, जबकि लड़की को बंधनों में जकड़ कर रखा जाता है और बेवजह उसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, शक की नज़र से देखा जाता है। विद्यालय की शिक्षिकाओं ने एकजुट होकर तत्काल एक रैली निकाली। बड़ी कक्षाओं के छात्र और छात्राएं पोस्टरों के साथ नारे लगा रहे थे। शिक्षिकाओं का कहना था, हमारा विद्यालय एक मंदिर है, ऐसे समाज कंटकों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनका विद्यालय में प्रवेश वर्जित किया जाए। शिक्षिकाओं के उत्साह को देखकर पुरुष शिक्षक भी इस रैली में सम्मिलित हो गए थे। पुलिस सब और दीपक को तलाश रही थी। वह फरार हो गया था। उसके हितैषियों ने रिश्वत के माध्यम से इस केस को दबाने की बहुत कोशिश की, मगर अब सफलता मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। नज़दीक के अन्य विद्यालयों के लोग भी अब इसके विरोध में रैली में सम्मिलित होते जा रहे थे। राजीव को जब इस बात की खबर लगी तब वह भी आ गया था। उसके आ जाने से रागिनी स्वयं को पूर्णतः महफूज अनुभव कर रही थी। कई दिनों तक पुलिस के कठोर अभियान के फलस्वरूप दीपक को पकड़ लिया गया। पुलिस ने कई धाराएं लगवाकर उस पर मुकदमा कर दिया। दीपक का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसे सरकारी नौकरी से तुरंत निलंबित कर दिया गया। सबका कहना था, नौकरी तो इसकी जाएगी ही, साथ ही जेल की हवा भी खानी होगी। महिला शक्ति के समक्ष उसकी दादागिरी नहीं चल सकी। रागिनी की माँ और मामा राजीव की माता से मिलने गए और रागिनी के साथ राजीव की शादी करने का प्रस्ताव रखा। राजीव अपनी माँ को इस संबंध में सब बातें विस्तार पूर्वक बता चुका था। राजीव की माँ को रागिनी बहुत पसंद थी। वह बहुत पहले से ही राजीव से शादी करने के लिए कह रही थी। राजीव ने कोर्ट मैरिज की बात अपनी माँ को नहीं बताई थी। जिस दिन कोर्ट मैरिज की थी उस दिन बस ऐसे ही वह अपनी माँ से मिलाने के लिए ले गया था। रागिनी द्वारा चरण स्पर्श करने पर राजीव की माँ ने रागिनी को गले लगाकर ढेर सारे आशीर्वाद दिए थे। शुभ मुहूर्त देखकर आनंद फानंद में राजीव और रागिनी की शादी हुई। रागिनी के घर को बड़े उत्साह के साथ सजाया गया था। विद्यालय के शिक्षक राजीव की बारात लेकर आए थे, जबकि शिक्षिकाएं रागिनी की ओर से गठजोड़ों की रस्म में सम्मिलित हुई थी। विदा के समय रागिनी की माँ और भाई फूट फूट कर रो रहे थे। शिक्षक शिक्षिकाएं उन्हें सांत्वना दिलाते हुए कह रही थी, अरे तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? रागिनी तुम लोगों को छोड़कर दूर नहीं जा रही, वह तो हमेशा तुम लोगों के साथ में ही रहेगी। अगले दिन शिक्षकों द्वारा विद्यालय में सोत्साह पार्टी हुई। रागिनी की माँ और राजीव की माँ ने विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं के प्रति आभार जताया। रागिनी की माँ कहने लगी, अपनी बेटी की परवरिश बहुत कष्टों के साथ मैंने की थी। रागिनी बहुत ही सीधी सच्ची सुघड़ लड़की है। गांव के सभी लोग यही कहते थे कि शादी के बाद जिस घर में यह जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी। राजीव की माँ कहने लगी, बहन आप चिंता न करें, आपकी बेटी को हम सिर आँखों पर रखेंगे। मैंने भी अपने बेटों को बहुत कष्टों के साथ पाला है। आज भगवान ने हम लोगों को अच्छे दिन दिखाए हैं। राजीव और रागिनी की माँ एक दूसरे को गले मिल रही थी। रागिनी की माँ कहने लगी, मैं विद्यालय परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने मेरी बेटी और राजीव बेटे का गठबंधन करवाकर बहुत बड़े पुण्य का काम किया है।